अगर इस पर्टिकुलर साइट्स को आप देखेंगे तो यहाँ पे जगह जगह पे आपको ट्रैफिक के स्पाइक्स देखने को मिलेंगे, मतलब एक कंसिस्टेंट ट्रैफिक है। इसके बाद आपको साइट में अलग अलग ड्यूरेशन के अंदर अलग अलग ट्रैफिक के स्पाइक्स देखने को मिलेंगे। तो गाइस यहाँ पर दो क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं। सबसे पहली चीज, ये ट्रैफिक के स्पाइक्स आते क्यों है, और नंबर 2 चीज, अगर आप इन स्पाइक्स को आपकी साइट पे जनरेट कर लेते हैं तो उसका एडवांटेज क्या है, और नंबर 3 चीज कि अगर आपकी साइट पे एक बार ट्रैफिक का स्पाइक आ जाता है तो आपकी वेबसाइट के ट्रैफिक को कंसिस्टेंट रखने के लिए आपको क्या करना होगा जिससे आपकी ओवरऑल वेबसाइट ग्रो करेगी। जो वेबसाइट का मैंने आपको एग्जांपल दिखाया, ये मेरा एक ब्रांड न्यू ब्लॉग था बैक इन 2020 और 2021, जहां पे मैं इस तरीके की स्ट्रेटेजी यूज करता था ताकि मेरी वेबसाइट गूगल के अटेंशन में आए और उसकी ओवरऑल एसईओ रैंकिंग बूस्ट हो। और सबसे ज्यादा यहां पर यह इंपॉर्टेंट है कि एक बार अगर आपकी साइट पे ट्रैफिक का स्पाइक आ जाता है, इसके बाद आपको क्या करना है जिससे आपकी ओवरऑल वेबसाइट ग्रो कर जाए, वो भी इस वीडियो के एंड में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। लेकिन इससे पहले हम 3 रीजन डिस्कस करेंगे ट्रैफिक के स्पाइक्स को आप कैसे जनरेट कर सकते हैं और ये कैसे होता है, देन विल डिस्कस ऑन कि कैसे इसको आप मेंटेन कर सकते हैं। तो बिना किसी डिले के गाइस, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए और ब्लॉगिंग के और एफिलिएट मार्केटिंग के ऐसी प्रीमियम टिप्स अगर आपको जाननी है तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर तो वीडियो लाइक करके बताइएगा ये वीडियो आपको कितना पसंद आया। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पे, तो चलिए शुरू करते हैं इसको आप कैसे कर सकते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। तो अगर आपने 9 डेज की ब्लॉगिंग मास्टरी ट्रेनिंग को ज्वाइन नहीं किया है, आप सिंपली blogginghost.com पे आए, यहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट में वीडियो कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। चलिए गाइस, बात करते हैं वो 3 चीजें क्या है जिसकी वजह से ट्रैफिक में स्पाइक्स आता है। नंबर 1, ये कहलाता है गूगल का यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मैं कोई ब्लॉग पब्लिश करता हूं जिसका नाम है स्टार्ट अ ब्लॉग, राइट, जैसे कि टॉप 7 बेस्ट रीजनेबल वेब होस्टिंग। जब मैं इनिशियली इस कंटेंट को पब्लिश करता हूं, जब मेरी साइट पूरी तरीके से नहीं है, गूगल को नहीं पता है कि ये कंटेंट कितना रिलायबल है और ये कंटेंट कितना वर्दी है रैंक करने के लिए, उस केस के अंदर गूगल मेरी साइट को कभी कभी बहुत ज्यादा इंप्रेशंस दे करके इस पे ट्रैफिक ड्राइव करने की प्रिपरेशन करता है, और जब वो ट्रैफिक मेरी वेबसाइट पे आता है तो टेस्ट करता है कि आने वाला यूजर कितने टाइम तक आपकी वेबसाइट पे रहा। इसलिए आपने देखा होगा कि कभी कभी आपकी वेबसाइट के कुछ कीवर्ड इमीडिएटली टॉप 10 में आ जाते हैं और 1 और 2 महीने के बाद में वापस वहां से निकल लेते हैं। इसका रीजन है गूगल आपकी साइट को टाइमली टेस्ट करता है, क्योंकि गूगल के लिए जितनी भी नई वेबसाइट्स आती है उनको टेस्ट करना कंपलसरी है, क्योंकि उसे नहीं पता है कि कौन सा कंटेंट वर्दी है ना पे, क्योंकि आज भी गूगल को फ्रेश कंटेंट सबसे ज्यादा समझ में आता है। तो इसीलिए आपकी वेबसाइट पे ऐसे स्पाइक्स देखने को मिलते हैं, और जब भी ये स्पाइक्स आते हैं, अगर आपने इसको प्रॉपर्ली कंट्रोल कर लिया या फिर आपके यूजर को आपको अटेंशन मिल गया या फिर वो इस विजिटर से आपकी वेबसाइट को अटेंशन मिल गया, इसमें ड्वेल टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको लेकर के हमने डिटेल में डिस्कस किया था, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब भी यूजर आपकी साइट पे आता है, लॉन्ग टाइम तक यहां पे रहता है, इसके बाद आपका कंटेंट का वो बेस्ट पोजीशनिंग बन जाता है और वो वहां तक बना रहता है। लेकिन अगर वो यूजर आपकी साइट को लीव करके चला जाता है तो यूजर का इंटरेक्शन आपकी साइट के कम होता है, तो फिर आपका ट्रैफिक वापस ड्रॉप हो जाता है। तो पहला रीजन स्पाइक्स होने का है वो है गूगल आपकी वेबसाइट पे ज्यादा इंप्रेशंस और ज्यादा ऑर्गेनिक क्लिक्स के थ्रू आपको ट्रैफिक भेजता है और टेस्ट करता है आपका कंटेंट कितना बेटर है। अगर ये आपके साथ हो रहा है तो ये सबसे वेल पॉजिटिव चीज है, नंबर 1। अभी इसका दूसरा रीजन क्या है, और गाइस इसका दूसरा सबसे मेजर रीजन है वो है सीजनलिटी ऑफ द कंटेंट। इसका मतलब क्या है, एग्जांपल के लिए अगर आप इस पर्टिकुलर ब्लॉग पे आएंगे तो यहां पर आपको कोई सीजनल कंटेंट नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप mrvyasidea.com पे जाएंगे तो आपको सीजनल कंटेंट मिलता है। अभी बात आती है सीजनल कंटेंट क्या है। एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि मैं गूगल ट्रेंड में जाता हूं और वहां पर जाकर के मैं कीवर्ड टाइप करता हूं जो कि है विंटर जैकेट, और उसको टाइप करने के बाद मैं वर्ल्ड वाइड पास्ट 5 ईयर का डेटा लगाता हूं तो आपको दिख रहा है ये कीवर्ड के सर्चेस तभी इंक्रीज होते हैं जब विंटर आता है, फिर कीवर्ड के सर्चेस डाउन हो जाते हैं, फिर आता है विंटर, फिर से अप हो जाता है, फिर डाउन हो जाता है। तो अगर आपकी वेबसाइट पे आपको ट्रैफिक नहीं मिल रहा तो आप ये स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं। एक स्पेसिफिक टाइम पे जब ट्रैफिक आने के ज्यादा चांसेस है, उससे रिलेटेड कंटेंट आप 5 से 6 महीना पहले पब्लिश करके रखिएगा, ताकि गूगल को उस सीजन के लिए जो भी कंटेंट चाहिए जो मार्केट में उस टाइम पे अवेलेबल नहीं रहेंगे, जो पहले से लिखे हुए हैं, तो अगर आपने ऐसे कंटेंट को लिखा है तो गूगल आपकी साइट को उस सीजन के अंदर वापस से पुश करेगा और आप वो ट्रैफिक का टेस्ट कर पाएंगे। और इससे अगर गूगल को समझ में आ जाता है कि आपका कंटेंट वैल्यूएबल है
तो आपके दूसरे ब्लॉग पोस्ट भी पैरेलली रैंक करने लग जाएंगे। गॉट इट? एग्जांपल के लिए MRVS आइडिया पे मैं सबसे पहले यहां पे क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट लिखता था, और आपको पता है कि क्रिप्टो करेंसी की नीश ऐसी है जहां पर एक टाइम तक बहुत ज्यादा सर्चेज आ जाते हैं, फिर सर्चेस डाउन हो जाता है, क्योंकि मार्केट के अंदर डिफरेंट टाइप के सेंटिमेंट्स क्रिएट होते हैं, राइट? तो मैं उस सीजन को यूज करता था और उसके अकॉर्डिंगली कंटेंट लिखता था। तो उससे क्या होता था, हो सकता है कि वो थ्रू आउट द ईयर 2 से 3 महीने ट्रैफिक नहीं है, लेकिन जैसे क्रिप्टो करेंसी के बारे में मार्केट में न्यूज आता था, ऑटोमेटिकली लोग उस टॉपिक के बारे में सर्च करते थे और मेरी साइट पे ट्रैफिक सर्ज हो जाता था। लाइकवाइज आप जिस किसी भी नीश में हैं, आप ये सेम टेक्निक को यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर आप कुछ ऐसे कीवर्ड को टारगेट करें जो एक स्पेसिफिक नीश के अंदर उसके अंदर ग्रोथ होने की पॉसिबिलिटी है। उससे आपकी साइट पे आप ट्रैफिक बूस्ट कर पाएंगे, और ये गारंटी है कि एक बार वो ट्रैफिक आने के बाद आपकी साइट का जो बेसिक लेवल है वहां से साइट आपकी उड़ जाएगी। ओके, दैट वाज नंबर 2 रीजन। और गाइस नंबर 3 रीजन है गाइस कि कैसे आपका कोई शेयर्ड कंटेंट जो किसी फेसबुक पे है, कहीं पे भी है, वो वायरल हो जाता है। उसकी वजह से आपको बहुत सारे सोशल सिग्नल्स देखने को मिलते हैं, एंड दैट इज हाउ यू विल गेट मैसिव ट्रैफिक। ऐसे एग्जांपल के लिए मेरे इस पर्टिकुलर ब्लॉग पोस्ट पे मैंने कंटेंट लिखा था ट्रॉन कॉइन के बारे में। ओके, ट्रॉन कॉइन के बारे में mrvsidea.com पे, और ये कंटेंट जब मैंने फेसबुक पे शेयर किया था, विच इज दिस वन, ये कंटेंट आज भी फेसबुक पे हजारों लोगों द्वारा इसको शेयर किया गया है, राइट? ये अगस्त 8 2019 को लिखा गया था, और ये पोस्ट इतना वायरल हुआ सोशल मीडिया पे, जिसकी वजह से लोग यहां पर आते थे, इस कंटेंट को रीड करते थे। तो ऐसे कोई सोशल चैनल्स पे अगर आपका कंटेंट शेयर्ड है, किसी फोरम के अंदर शेयर्ड है, तो वहां से जो एडिशनल सिग्नल मिलता है, अल्टीमेटली यूजर आपकी साइट पे आता है, एंड देन कितना टाइम स्पेंड करता है, उससे भी वो ट्रैफिक के स्पाइक्स आने के चांसेस ज्यादा हैं। तो आपको क्लियर? नंबर 1 है गूगल खुद टेस्ट कर रहा है, जो पॉजिटिव सिग्नल है। नंबर 2, आपने कोई सीजनल कंटेंट लिखा था जिसने इमीडिएटली बूस्ट किया। नंबर 3, आपकी वेबसाइट कई सोशल चैनल्स पे या फिर थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म पे ज्यादा वायरल हो रही है। तो इन तीनों केसेस की वजह से आपको ये वायरल होने की वजह से आपको ये ट्रैफिक के स्पाइक्स आते हैं। तो चलिए बात करते हैं अभी ट्रैफिक के स्पाइक आने के 2 एडवांटेज क्या है। सबसे पहले चीज, आपकी साइट की प्रॉपर टेस्टिंग हो जाती है, जिससे गूगल समझ जाता है कि आपकी साइट कितनी वैल्यूएबल, और ऑटोमेटिकली आपकी साइट की ओवरऑल ऑथोरिटी इन द आई ऑफ गूगल इंक्रीज हो जाती है, और आपकी साइट धीरे धीरे ग्रो करना चालू हो जाती है। नंबर 1। नंबर 2, अभी ये तो हो गया, अभी हम क्या करें, स्पाइक्स का ऐसा एडवांटेज कैसे उठाए जिसकी हेल्प से आपकी साइट प्रॉपर्ली ग्रो करने लग जाए। तो गाइस उसके लिए आपको समझना होगा इंटरनल लिंकिंग। ये क्या होता है, जिस साइट और जिस किसी ब्लॉग पोस्ट के अंदर आपको इमीडिएट स्पाइक्स देखने को मिला है, उसके कंटेंट के मिडिल के अंदर आपको आना है, और वहां पर आपको आपकी वेबसाइट के अदर रिलेटेड ब्लॉग पोस्ट को आपको यहां पे कनेक्ट कर देना है। उससे उस साइट पे इमीडिएटली आने वाला ट्रैफिक ना सिर्फ एक पेज को, बल्कि एक सेशन के अंदर ऐसे 4 से 5 पेजेस को जब वो ट्रैवर्स करेगा, तो ऑटोमेटिकली अदर ब्लॉग पोस्ट को भी एसईओ के अंदर ऑर्गेनिक बूस्ट मिल जाएगा। और लाइकवाइज जब भी आपकी साइट के किसी भी पोस्ट और पेजेस पे आपको स्पाइक्स देखने को मिलता है, ये इंटरनल लिंकिंग की स्ट्रेटजी अगर आप इंप्लीमेंट करेंगे, बिलीव मी आपकी साइट ग्रो कर जाएगी, और यही इसका बेस्ट एडवांटेज आप उठा सकते हैं। तो गाइस ये कैसे आपको करना है, कैसे प्रॉपर्ली इंटरनल लिंकिंग की जाती है, अगर आपको उसके बारे में डिटेल वीडियो चाहिए तो आप इस वाले वीडियो को जरूर जाकर के अभी देखिए, वहां पे मैंने इसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया है। लेकिन आज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे धमाकेदार वीडियोस हम फ्यूचर में भी शेयर करते रहेंगे। सिर्फ आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।